ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग ऑपरेशन, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लेवलिंग जो करते हैं हम, उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, मतलब कैसा काम करेंगे तो उस लेवलिंग को क्या बोलेंगे, और कुछ अदर तरह से करेंगे तो उस लेवलिंग को क्या बोलेंगे, मतलब कैसे करते हैं उस हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि उसमें पहला कैटेगरी बताया हुआ है वो सिंपल लेवलिंग बोला हुआ है ना। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। तो इसमें जैसे ये ए है, ये ए पॉइंट है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है। इन दोनों का हम लोग को लेवल डिफरेंस जानना है। ठीक है, तो इन दोनों का लेवल डिफरेंस जानने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, इन दोनों के बीच में हम लोग को ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग को सेट करना होगा, है ना। इससे क्या होगा कि एक रीडिंग जो है हम लोग यहाँ पे बैक साइड यहाँ पे ले लेंगे, और एक जो है एक साइड यहाँ पे, मान लो कि ये 4 साइड हो गया, ये रीडिंग बैक साइड हो गई, ये 4 साइड रीडिंग हो गया। इन दोनों ये बी एस और इस एफ एस को हम जो है घटा देंगे, तो जो आएगा वो राइज, माइनस में आएगा तो फॉल होगा, अगर प्लस में आएगा तो राइज होगा, है ना। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना नीचे या कितना ऊपर है, ए से बी। ठीक है, तो हम लोग का हो गया लेवलिंग, इन दोनों पॉइंट का हम लोग को लेवल का डिफरेंस जानना था, वो हम जान गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलेंगे सिंपल लेवलिंग, साधारण लेवलिंग है जो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, तो इसको हम बोलेंगे ये सिंपल लेवलिंग है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो दोनों पॉइंट है वो इतने दूर पे होता कि यहाँ से ही जो है ये पॉइंट दिखाई ही नहीं देता, है ना। एक जगह से इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर रखे, ए भी दिखाई दे दिया, बी दिखाई दे दिया। अगर ये इतनी दूरी पे होता कि इस इंस्ट्रूमेंट एक जगह रखने से ये दोनों पॉइंट एक साथ दिखाई नहीं देता, या हो सकता है कि बी पॉइंट जो है एक नीचे में, बहुत जगह नीचे में होता, है ना, इतने गड्ढे में होता, इतने फॉल में होता। यहाँ से हम जो ये लेवलिंग स्टाफ रखते हैं, तो स्टाफ की ऊंचाई जो होती है 4 मीटर या जो भी है वो कुछ ही मीटर फिक्स होती है, तो उतना उसका हाइट जो है इसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लेवल का आता ही नहीं है ना, नीचे ही पड़ जाता। तो हम एक साथ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए दोनों रीडिंग एक साथ नहीं ले पाते हैं, है ना। नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, है ना। बीच बीच में शिफ्ट करने से पहले जो चेंज पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग रीडिंग लेते हैं, उसे चेंज पॉइंट का आरएल पता चल जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहीं और जगह लाएंगे, मान लो कि यहाँ से भी नहीं दिखेगा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, चेंज पॉइंट पर भी एक रीडिंग ले लेंगे, और एक नेक्स्ट पॉइंट जो है अगला चेंज पॉइंट होगा वहाँ पर रीडिंग ले लेंगे। फिर उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके और नज़दीक ले जाएंगे सिस्टम के, जहाँ से वो दिखने लगेगा, जहाँ से वो एक्सेसिबल हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग लास्ट रीडिंग ले लेंगे। और इसको कोरिलेट करते हुए इसका लेवल पता था या ज़ीरो मान के, है ना, उसे इस चेंज पॉइंट का आरएल पता चल जाएगा। फिर इसका आरएल पता होगा, दूसरे चेंज पॉइंट का आरएल पता चल जाएगा। फिर इसका पता चल गया तो हम जो लास्टली जिसका जानना था बी का, उसका भी आरएल पता चल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें ए से बी का लेवल पता चलेगा। अगर ये दोनों एक्सेसिबल नहीं है एक दूसरे, मतलब इतना नज़दीक नहीं है, या इतना लेवल का डिफरेंस इतना ज़्यादा है, एक इतना ऊंचाई पे है, कितना गड्ढे पे है, एक पहाड़ी पे एक वैली पे हो, तो जो है एक बार में सिंपल लेवलिंग नहीं कर पाएंगे। ये जो पहला जो केस था सिंपल लेवलिंग, ये नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कोरिलेट करके इससे उसका डिफरेंस घटाएंगे, उससे उसका घटाएंगे, इससे उसका फॉल देखेंगे, फिर उसके उसका राइज या फॉल होगा वो देखेंगे, फिर उसको कोरिलेट करते हुए तो वहाँ तक पूछेंगे तो पता चलेगा कि इसके उसके बीच का लेवल डिफरेंस क्या था, है ना। इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है ना, जो आपको इस फिगर में यहाँ पे दिखेगा, इसको डिफरेंशियल मतलब इस लेवल का डिफरेंस करते करते तो फाइनली पहुँचता। इससे यहाँ पे दिख रहा है कि ए ये पॉइंट था, है ना, ए ये पॉइंट था और बी ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच का हम लोग को आरएल का डिफरेंस जानना था, और ये इतने दूर पे है ए और बी कि वो एक जगह इंस्ट्रूमेंट रखने पे वो दोनों एक साथ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं ना, या लेवल का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो एक जगह रख के नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने दिख रहा होगा कि बहुत जगह जो है इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया। पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, है ना, तो यहाँ पे यहीं तक दिखाई दे रहा था, तो यहाँ तक लिया रीडिंग, फिर इसका चेंज कर दिया तो एक चेंज पॉइंट ये हुआ। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, इस चेंज पॉइंट पर रीडिंग लिया, फिर अगला यहाँ पे लास्टली यहाँ तक दिखाई दे रहा था तो यहाँ पे लिया, फिर ये चेंज पॉइंट हो गया तो फिर इसको यहाँ पे फिर शिफ्ट किया। इस तरह से करते करते यहाँ पे आया जब इंस्ट्रूमेंट, तो ये फाइनली ये पॉइंट दिखने लगा, है ना, तो इसका रीडिंग ले लिया। तो इसका आरएल जानते हुए इस चेंज पॉइंट का आरएल पता हुआ, इससे ये पता हुआ, उससे ये पता हुआ, उससे ये पता हुआ, है ना, तो फाइनली इसका पता चला। तो इन दोनों का हमको आरएल का डिफरेंस पता चल गया। इस प्रोसेस को आरएल जो है हम निकालने के लिए बीच का बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट का आरएल पता करके उसका डिफरेंस कर करके जब हम फाइनली उस पॉइंट का आरएल पता कर पाते हैं, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। इसका नाम जो होगा वो डिफरेंशियल लेवलिंग होगा।
है ना। एक से दूसरे का RL पता चला, दूसरे से उसका डिफरेंस कर करके फाइनली उसका RL पता चलता है, यही ना करते हैं हम, है ना। इसका उससे डिफरेंस किया, उससे उसका करें, राइजोपॉल पता चला तो उससे RL दूसरे का निकला, इसको हम डिफरेंशियल लेवलिंग कहते हैं। इसका नाम जो है डिफरेंशियल लेवलिंग पड़ गया, ठीक है। तो दो चीज़ हमें पता चली, एक सिंपल लेवलिंग और एक डिफरेंशियल लेवलिंग, है ना। तो इसको देखते हैं इसका डिटेल क्या और क्या क्या बात बताऊँ, समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्या हुआ और डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ही जनरली हम लोग को पड़ता है, सिंपल तो एक मतलब ये सीखने के लिए कि हाँ इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द 2 पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में हम इंस्ट्रूमेंट को सेट किए तो और लेवलिंग कर ली हम एक ही बार सेटिंग में, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंपल लेवलिंग, ठीक है। तो कोई डिफिनेशन पूछे तो हम ये बता देंगे सब। यहाँ पे इसे ये बात बता रहा है जो भी हम बताएं कि सपोज ए और बी आर 2 पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ लेवल इज टू बी डिटरमाइंड, से ए और बी पॉइंट था, इसका लेवल का डिफरेंस जानना है। द लेवल सेटअप एट ओ, लेवल को ओ पे सेटअप किया एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ए और बी के बीच में एकदम बीच में रखा गया। आफ्टर प्रॉपर टेम्पोररी एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का किया गया। द स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी आर टेकन, यहाँ पर भी स्टाफ रीडिंग लिया गया और यहाँ पर भी स्टाफ रीडिंग लिया गया। द डिफरेंस ऑफ दीज रीडिंग्स गिव्स द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, और इस डिफरेंस रीडिंग्स का डिफरेंस कर देंगे तो लेवल का डिफरेंस आ जाएगा, राइज या फॉल, है ना। तो वो पता चल जाएगा हम लोग को। तो ये सिंपल लेवलिंग था, ठीक है। अब डिफरेंशियल लेवलिंग, इसके बारे में देखिए क्या बोला है। ये बोला है डिफरेंशियल लेवलिंग इज एडॉप्टेड व्हेन, ये तब होता है जब द पॉइंट्स आर एट ए ग्रेट डिस्टेंस, बहुत बहुत दूर पे हैं, एक जगह इंस्ट्रूमेंट रखने पे दो रीडिंग ले ही नहीं सकते हैं, तो हमें डिफरेंशियल लेवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरा, द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट इज़ लार्ज, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लेवल के डिफरेंस में है, 4 मीटर से ज़्यादा नीचा पे है ना। तो हम लोग के लेवलिंग स्टाफ का ये हाइट 4 मीटर होता है, तो एक बार इंस्ट्रूमेंट एक जगह सेट करके हम ले ही नहीं पाएंगे, लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, एक बहुत ऊंचाई पहाड़ी पे हो, एक वैली पे हो, तो जो है हम लोग को ये करना पड़ता है। या तीसरा ये भी है कि देयर आर ऑब्स्टेकल बिटवीन द पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में अगर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल होगा, बीच में कोई पहाड़ी हो, एक पहाड़ी के इस साइड एक पहाड़ी के उस साइड, है ना। मान लो कि इस बीच में कोई पूरी बड़ी सी पहाड़ी आ जाए, तभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के इधर और उधर दोनों तरफ नहीं दिखेगा, तो क्या होगा आपको एक बड़ा ऐसे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखोगे जिससे यहाँ से और यहाँ का पता चलेगा, फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखोगे तो यहाँ का और यहाँ का पता चलेगा, है ना। फिर इस तरह यहाँ पर रखोगे तो फिर यहाँ का और यहाँ का पता चलेगा, इस तरह से करके मतलब बहुत जगह चेंज करते करते तब यहाँ का आप RL देख पाओगे, है ना, इस पॉइंट को देख पाओगे। तो ये डिफरेंशियल करते हुए तब उसका हम RL निकाल लेते हैं। तो 3 केसेस, अगर कोई बोले कि डिफरेंशियल लेवलिंग कब करेंगे तो आप ये तीनों बात बता देंगे, है ना, कि या तो बहुत दूर हो, या लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया हो, तो ये काम करते हैं ना, कोई पहाड़ या कोई बिल्डिंग या कुछ भी आ गया हो, इसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं एक जगह इंस्ट्रूमेंट रख के, तो हम डिफरेंशियल लेवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर लिख रहा है इसमें कि दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाउंड लेवलिंग और कंटिन्यूअस लेवलिंग, इसको हम कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस लेवलिंग भी बोलते हैं। कंपाउंड लेवलिंग या कंटिन्यूअस इसलिए कि कंटिन्यूअसली एक पॉइंट से दूसरा से तीसरा से चौथा करके लास्टली फाइनली पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो ये कंपाउंड भी हो गया, एक दूसरे से जोड़ते हुए या डिफरेंस लेते हुए लिया गया, या फिर मतलब ये कंटिन्यूअस भी इसको बोलेंगे, कंटिन्यूअसली हम करते रहते हैं, इसका ये भी नाम है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द लेवल इज सेटअप एट सेवरल सुटेबल पोजीशन, लेवल को बहुत जगह पे इंस्ट्रूमेंट जो है, लेवल मतलब इंस्ट्रूमेंट को बहुत जगह पे हम लोग को रखना पड़ता है, और हर जगह पे स्टाफ रीडिंग आर टेकन एट ऑल दिस पॉइंट, है ना। इंस्ट्रूमेंट को बार बार चेंज करना पड़ता है और सारे पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग लेना पड़ता है, फाइनली जाके जो है लास्ट पॉइंट जो होता है उसका RL हम लोग को निकल पाता है, ठीक है। इस फिगर से हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर हम नोइंग दी RL ऑफ ए, अगर ए का RL हम लोग को पता है तो बी का RL जो है हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग कर करके। ये चीज़ हम लोग को तो पहले ही हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, ये तो हम लोग को समझ में आ ही चुका था कि कैसे कर लेते हैं, लेकिन इसका नाम डिफरेंशियल लेवलिंग होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई हम लोग को, ठीक। सिंपल लेवलिंग समझ में आ गया, डिफरेंशियल लेवलिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, ये है फ्लाई लेवलिंग, है ना। फ्लाई लेवलिंग नाम से फ्लाई, अगर फ्लाई से समझ में आ रहा है कि उड़ना, है ना, तो अब उसी टाइप की कुछ बात है इसके अंदर, इस नाम इसका ऐसे इसीलिए रखा भी गया ऐसा। तो फ्लाई लेवलिंग क्या है, फ्लाई लेवलिंग भी एक डिफरेंशियल लेवलिंग ही है, ठीक है। पहले ये बात जान ली, फ्लाई लेवलिंग भी एक डिफरेंशियल लेवलिंग है, लेकिन ये क्यों इसको फ्लाई बोला गया ये समझिए, ठीक है। जैसे ये बात समझिए कि यहाँ A और B और C D दिख रहा होगा, ये A, ये B और ये C और D दिख रहा होगा, है ना। तो ये ABCD जो है कोई रोड है ना, इस रोड है जो है पहले ऐसे आया, फिर ऐसे यहाँ से टर्न हो गया, बहुत लंबाई है, मान लो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर दूरी होगी, फिर BC ऐसे कुछ होगा, यहाँ से यहाँ फिर इस टाइप का एक रोड है ना, ABCD करके।
तो इस रोड के सारे पॉइंट का RL हम लोग को जानना है, और RL जानना है समुद्र तल के रेफरेंस में, है ना, मीन सी लेवल से इसका RL जानना है। ठीक है, तो मीन सी लेवल से जानने के लिए हम लोग को कोई बेंचमार्क ऐसा पता होना चाहिए जो मीन सी लेवल से जिसका RL पता हो हम लोग को, है ना। तो मान लो इस A से बहुत दूर पे, मान लो कि ये कोई अपना मरौड़ा का स्टेशन है, और यहाँ पे जो है बेंचमार्क पता है हम लोग को, यहाँ पे RL जो है मीन सी लेवल से हम लोग का हाइट इसका पता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस A से ये बहुत दूर पे है ये बेंचमार्क, है ना। ठीक है, A से बहुत दूर पे है, हम लोग को इस रोड जो है ये ABCD इसका हम लोग को RL जानना है मीन सी लेवल से। इसके सारे पॉइंट्स ए बी पे जितने भी पॉइंट होंगे और कुछ कुछ दूर पे 5-5 मीटर पे मान लो, सब पॉइंट्स के हम लोग को इन सारे पॉइंट के RL हम लोग को जानने हैं। रोड का हम लोग को जानना है कैसा रोड का उतार चढ़ाव है। ठीक है, तो इस बेंचमार्क से पहले A के बीच में एक सर्वे करना होगा, ये पता चले कि हम लोग को कि इस बेंचमार्क से रिलेट से A का लेवल क्या है। A का पता चल जाएगा तो फिर A से लेकर सारे D तक सारे पॉइंट का बीच में जो भी पॉइंट हैं उन सब का RL निकल सकता है। तो इस A से B के बीच का जो लेवलिंग करेंगे, इस A से B के बीच का जो लेवलिंग करेंगे, इसमें जो इंटरमीडिएट जितना भी पॉइंट है ये हमारे काम का नहीं होगा, है ना। इस बीच में जो लेवलिंग करेंगे उस पर जितना भी अंदर नीचे अंदर वाला जो RL 20 सारे पॉइंट आएंगे तो वो हमारे काम का नहीं होगा। बस हमारे काम का होगा ये बेंचमार्क, और लास्टली जो आएगा आंसर ये बेंचमार्क होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम बहुत जल्दी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जल्दी में करते हैं, है ना, क्योंकि बीच का हमें कोई रीडिंग काम का नहीं है। तो एक बार ऐसा जगह पर लेवल लगते हैं जहाँ पे एक रीडिंग ये बेंचमार्क पर लें और एक रीडिंग जो है मैक्सिमम जितना दूर हो सके वो ले पाएँ। तो मान लो एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे L मतलब लेवल, है ना, और CP मतलब चेंज पॉइंट। तो मान लो एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखें L और यहाँ पे बेंचमार्क पे एक रीडिंग ली है, एक CP पे रीडिंग ली है। तो बेंचमार्क से CP का लेवल पता चल गया हम लोग का, है ना। तो ये फिर इंस्ट्रूमेंट दोबारा एक बार यहाँ पे रखें, फिर इस CP पे लिए, फिर ये दूसरे CP पे लिए चेंज पॉइंट पे। अब इस CP का भी RL पता चल गया। फिर ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखें, एक रीडिंग इस CP पे, एक रीडिंग इस CP पे ले लिए, है ना। इसलिए ऐसे दिखा रहा है हर जगह। तो अब इस CP का भी RL पता चल गया। फिर इंस्ट्रूमेंट एक बार यहाँ पे रखें चौथे बार पे, इस CP पे लिए और एक A पे लिए रीडिंग। तो हम इस CP के थ्रू हमको इस A का भी RL पता चल गया। उसके बाद क्या होगा, ये सारा रीडिंग आपके लिए फालतू का हो गया, इसका कोई काम नहीं। एक बार RL का एक RL निकल गया, वो सारे डाटा को हम फेंक देंगे, है ना। तो ये काम जो है, ये जो इस बीच का जो काम होता है, हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके मिनिमम रीडिंग में मिनिमम से चेंज पॉइंट आए, मतलब दूर पे हम रीडिंग लेके बस A तक हम पहुंच जाएं। तो इसको हम ये बहुत जल्दी और करते हैं कि बस हमको एक RL चाहिए होता है बेंचमार्क से रिलेट करके, इसलिए इसको हम फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। यह है एक डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रिंसिपल तो इसका डिफरेंशियल लेवलिंग वाला ही होगा, लेकिन इसका नाम जो है हम लोग फ्लाई लेवलिंग रखेंगे, है ना। फ्लाई करते हुए ए बेंचमार्क से A का ले लेते हैं, फिर A से आगे जो है हम अपना काम करते रहते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग करते रहेंगे। तो वो, है ना, तो वो डिफरेंशियल लेवलिंग, इसका एक ख़ास नाम पड़ा, इसका है ये भी डिफरेंशियल लेवलिंग। लेकिन इस प्रोसेस को कि कोई नॉन बेंचमार्क से किसी एक जगह का RL जानने के लिए बीच का लेवलिंग करते हैं, जिसका कोई काम नहीं पड़ता है ऐसे इसके रीडिंग का, इसको हम बोलेंगे फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और क्या बताया हुआ इन्फॉर्मेशन। व्हेन डिफरेंशियल लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू कनेक्ट ए बेंचमार्क टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको जहाँ से शुरू करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट पे लेवलिंग, उसको किसी नॉन बेंचमार्क बहुत वहाँ से दूर है, वहाँ से कनेक्ट करने के लिए एक बीच का जो लेवलिंग करते हैं, है ना, डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं, इसको हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग हो गया ये। Fly leveling is also done to connect the benchmark to any intermediate point of alignment for checking the accuracy of the work। ये क्या बात हुई है समझिए। फ्लाई बोल रहा है कि फ्लाई लेवलिंग तभी किया जाता है कि कोई सर्वे के जो कर रहे हैं हम उसके 2 पॉइंट का एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं। टू कनेक्ट द बेंचमार्क टू एनी Fly leveling is also done to connect the benchmark to any intermediate point of the alignment for checking the accuracy of the work। ठीक है ना। तो ये क्या मतलब बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे इस A का बेयरिंग पता चल गया, फिर A से हम लोग का B का पता चल जाएगा, B से C का पता चलेगा, C से D का चल जाएगा, और C और D के बीच में या B और C के जितने पॉइंट है सबका पता चल जाएगा। तो जो हम काम करते हुए आ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग में इसमें 100 रीडिंग ले लिया होगा, बहुत सारा रीडिंग लिया है ना, तो उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए आप फिर एक काम कर सकते हैं, एक फ्लाई लेवलिंग आप इस बेंचमार्क से इस पॉइंट के बीच में कर लीजिए, एक फ्लाई लेवलिंग, है ना, उड़ते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक चले आइए जल्दी रीडिंग लेते हुए। तो इस पॉइंट का RL पता है तो इसका भी RL निकल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में फ्लाई लेवलिंग की, इसका RL पता चल गया।
तो ये इसका RL अभी फ्लाई लेवलिंग की उससे ही पता चला, और उसका RL जो है ये जो इसके बीच में सारा जो रीडिंग लिए होंगे, इसके बीच में जो लेवलिंग हुआ होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, है ना, तो उससे भी RL निकला होगा, RL का डी का RL निकला होगा। तो ये दोनों RL को हम चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर आया कि नहीं आया, है ना। तो फ्लाई लेवलिंग एक चेक करने के लिए भी करते हैं, जिसको हम तब उसका नाम हो जाएगा चेक लेवलिंग। जैसे इसका आगे में एक होगा चेक लेवलिंग नाम देके होगा, ये देखिए चेक लेवलिंग। जैसे ए से ABCDE, है ना, ये सारे रोड के पॉइंट्स का नाम है। रोड यहाँ से यहाँ लगा, ऐसे स्ट्रेट था, फिर यहाँ से टर्न लिया, फिर ऐसे स्ट्रेट था, फिर यहाँ से टर्न लिया ऐसे। तो इस पूरे ABCDE के बीच में मान लो कि बहुत सारे रीडिंग, हज़ारों रीडिंग उसने जगह पे उसने उन्हें लेवलिंग किया होगा, है ना। तो इतना सारा रीडिंग है तो उसको चेक करना तो ज़रूरी हो गया ना। ए से ए का पता रहा होगा RL, तो फिर E का लिया। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया है कि एक छोटा सा फ्लाई लेवलिंग ए से ई का कर लेता है। इसके बीच का पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। यहाँ पे आपको जानना था अंडुलेशन ना, ज़मीन का कैसे उतार चढ़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके लिए चेक फ्लाई लेवलिंग जो करेंगे तो बीच का पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ 4 ही 5 रीडिंग में जो है फ्लाई लेवलिंग यहाँ से यहाँ तक के बीच में कर लेंगे। इसका RL पता है तो ये RL निकल जाएगा, है ना। तो अभी जो RL आएगा फ्लाई लेवलिंग में, ये पहले जो किए थे उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो हमने जो इसका लेवलिंग किया था इस रोड का, वो हमने सही एकदम किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लाई लेवलिंग चेक लेवलिंग, मतलब चेक करने के लिए जब करेंगे तो इसको फिर इसका नाम हो जाएगा चेक लेवलिंग। यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, द फ्लाई लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ डे वर्क टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज़ नोन एज चेक लेवलिंग, है ना। जब एक्यूरेसी जानने के लिए, जैसे शाम होने लगा तो आपने दिन भर जो काम किया है उसका एक चेक जो है 5 मिनट में एक फ्लाई लेवलिंग करके कर सकते हैं, है ना, जल्दी जल्दी। ये बात लिखा हुआ है, इट इज़ अंडरटेकन इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डेज वर्क, है ना। दिन भर जो काम किया उसका एक्यूरेसी चेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ हर जगह पे यहाँ पे जहाँ पे L लिखा हुआ है वो मतलब कि लेवल का पोजीशन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है, इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखा गया है। L मतलब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा गया है। CP मतलब चेंज पॉइंट, BS मतलब बैक साइड, FS मतलब फोर साइड, तो आपको पता ही होगा, बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे फ्लाई लेवलिंग, है ना। इसमें बोल रहा था कि ये चेक लेवलिंग के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोग को। In such leveling, only the back side and forward side readings are taken at every setup of the level। इसमें में क्या होता है कि खाली जो हम लोग बैक साइड और फोर्थ साइड ही लेते हैं, इंटरमीडिएट साइड नहीं लेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड तो हम लेते हैं ना कि कोई बीच के जगह का हमको RL जानना हो तो इंटरमीडिएट साइड लेते हैं। अगर नहीं जानना है हम लोग तो सिर्फ बैक साइड फोर्थ साइड ले रहे हैं कि बस जो जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं उस चेंज पॉइंट का RL पता चल जाए, है ना। तो इसलिए इसमें सिर्फ जो ये होता है फ्लाई लेवलिंग, इसमें सिर्फ बैक साइड या फोर्थ साइड ही होता है। इसलिए जब भी आप लोग फ्लाई लेवलिंग का कहीं पे लिखा हुआ क्वेश्चन, कभी कभी न्यूमेरिकल भी लिखा दिया रहता है, इसमें लिखा रहेगा कि फ्लाई लेवलिंग किया गया है, और उसमें दे देगा कि बैक साइड रीडिंग जो हैं ये सारे हैं, लिस्ट दे देगा 4-5 ठो। फिर दे देगा कि फोर्थ साइड रीडिंग जो हैं ये सारे होंगे, लिस्ट दे देगा 4-5 ठो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक बैक साइड पहला रीडिंग इसका ये, उसके बाद ये फोर्थ साइड चल रहा होगा, फिर ये दूसरा बैक साइड ये रहा होगा, फिर इसमें जो दूसरा फोर्थ साइड दिया हुआ है इसके बाद ये लिया गया होगा। न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे, तो कभी भी फ्लाई लेवलिंग होता है उसमें पूरा दे देगा कि बैक साइड इतना ठो लिया गया और फोर्थ साइड इतना सारा लिया गया। इसका मतलब एक बार एक बैक साइड ये, फिर फोर्थ साइड ये, एक बार बैक साइड ये, फिर फोर्थ साइड ये, बैक साइड ये, फोर्थ साइड ये, ऐसा मतलब होता है उसका, है ना। इसका रीडिंग इसी टाइप से लिखते हैं। तो ये था हम लोग का फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बैक साइड या फोर्थ साइड होता है, इसमें कोई डिस्टेंस कितनी दूरी पे है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी जल्दी जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है द लेवल शुड बी सेटअप जस्ट मिडवे बिटवीन दी बैक साइड एंड फोर्थ साइड, है ना। लेवल को ऐसा जो रखते हैं कि जो है वो बैक साइड और फोर्थ साइड जहाँ पे लेना है हमको उसके बीच में हो, है ना। एक बार बीच में रखते हैं, इधर एक बैक साइड ले लिए, इधर एक फोर्थ साइड ले लिए, ठीक है। एकदम बीच में जो रखते हैं ये आगे बताएंगे, एकदम ही बीच में रखना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये फ्लाई लेवलिंग हो गया हम लोग का। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, ये क्या है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के लॉन्ग, ये वर्ड तो आप लोग जानते होंगे। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के लॉन्ग, ठीक है। और इसका नाम दूसरा जो प्रोफाइल लेवलिंग है, तो प्रोफाइल क्यों है ये बताते हैं। अब समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल बोला गया है, इससे क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो कि ये कोई रोड है AB, है ना, BC फिर D और E, ये रोड का कोई अलाइनमेंट है, रोड इस तरह से गुजरना है, ठीक है। तो रोड में बहुत सारे पॉइंट पे मान लो कि हर 10-10 मीटर पे जो पॉइंट है, मान लो 0 यहाँ पे है, 10 मीटर ये, उसके बाद 10 मीटर पे ये पॉइंट है, फिर 30 मीटर पे ये पॉइंट है ना।
फिर ये बी से सी के बीच में ये 40 मीटर पे, 50 मीटर पे, 60 मीटर पे ये पॉइंट है। फिर सी से डी के पे या मतलब हर कुछ दूरी पे जो सारे पॉइंट हैं। तो हमको रोड का जानना है कि रोड के लेंथ के लॉन्ग प्रोफाइल कैसा था, कितना उड्ढा खाबर है ना, रोड पे किस किस पॉइंट का कितना कितना लेवल, हर 10-10 मीटर पे कैसा लेवल है ना, कितना उड्ढा उड़ा है या कितना गड्ढा उड़ा है, इसका क्या लेवल, इसका क्या लेवल है ना, इसका क्या लेवल, इसका क्या लेवल, इसका क्या लेवल, इस सब का लेवल जानना है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। मतलब किसी रोड का लेंथ के अलोंग क्या लेवल है ये जानना, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। तो इसको प्रोफाइल लेवलिंग इसलिए बोला गया कि लेंथ के अलोंग उसका प्रोफाइल कैसा है। तो जनरली रोड का बात तो हम लेंथ के अलोंग ही ना करते हैं। तो रोड का प्रोफाइल जानना हो इसका मतलब कि उसके लेंथ के अलोंग जो है कोई रोड का जो बीच वाला पॉइंट होगा उसका लंबाई के लॉन्ग जो है देखिए कि किस किस जगह पे कितना कितना आरएल है, इस प्रोफाइल को जानते हैं रोड के, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल लेवलिंग, है ना। रोड का प्रोफाइल जानना मतलब कि रोड के लेंथ के लॉन्ग उसका कितना कितना आरएल है, हर 10-10 मीटर पे कितना उसका आरएल है, हाइट है ना, राइज या फॉल कितना हो रहा है, ये जानना, इसको हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, एक बार इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर रखेंगे और वहाँ से जितना जगह जो भी रीडिंग दिख रहा है वो सारा जहाँ जहाँ पे निकालना है, और वो अगर दिख रहा है एक्सेसिबल होगा तो सबका आरएल निकाल लेंगे। एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखेंगे, एक रीडिंग यहाँ पे, एक रीडिंग यहाँ पे, एक रीडिंग यहाँ पे, एक रीडिंग यहाँ पे, है ना। एक इसका पता है आरएल, मान लो इसका नहीं भी पता है, इसको 0 मान लो, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में इन सब का आरएल निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखें, मान लो इधर रोड इधर टर्न ले लिया तो इधर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लेंगे, एल यहाँ पे लिखा हुआ ना मतलब लेवल, इंस्ट्रूमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से यहाँ का रीडिंग ले लेंगे, 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 इन सारे पॉइंट का आरएल पता चल गया, है ना। फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखेंगे, एल है, एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे तो इन सारे पॉइंट का रीडिंग ले लेंगे, तो सारे जगह का, तो इस लेंथ के लॉन्ग सबका आरएल निकल गया। फिर एक बार यहाँ पे लिए, ऐसे ही करके सबका आरएल निकल गया। फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखें तो इन सबका आरएल ऐसे से निकल गया सबका। तो हमको लेंथ के अलॉन्ग जो है पता चल गया, मान लो कि ये ऐसे है रोड है, तो इसका पता चलेगा कि यहाँ पे कितना आरएल, यहाँ पे कितना आरएल, यहाँ कितना आरएल, यहाँ कितना आरएल, है ना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना आरएल पता चल गया। तो रोड का प्रोफाइल हमको समझ में आ जाता है। रोड पहले ऐसे गड्ढा है, फिर ऊंचा है, फिर गड्ढा है ना, फिर ऊंचा है, फिर ऊंचा है, फिर ऐसे गड्ढा है, ये प्रोफाइल पता चल जाता है। मान लो कि हम लोग को रोड को इस लेवल का बनाना है ना, तो कितना यहाँ से हटेगा या इस लेवल का बनाना है, तो दिख रहा है कुछ कटिंग होगा, यहाँ पे कटिंग होगा और यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिलिंग करना होगा ना, यहाँ इन सब पे फिलिंग होगा, फिर यहाँ पे कटिंग, इसको काटना होगा। तो कहाँ से काट के कहाँ डालना है, कितना काटना है, ये सब हम लोग को कैलकुलेट हो जाता है ना। अभी लेंथ के लॉन्ग किए हैं तो लेंथ का प्रोफाइल पता चल गया। अगर चौड़ाई के लॉन्ग करेंगे तो चौड़ाई का ही प्रोफाइल पता चल जाएगा कि तो उसमें तो वो चौड़ाई के लॉन्ग अगर हम लोग को लेवलिंग पता चल गया तो पूरा वॉल्यूम ही पता चल जाएगा, कितना कटिंग का वॉल्यूम क्या होगा और फिलिंग का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो ये सब कैलकुलेट करके हम पूरा रोड का पूरा पहले ही से पता लगा लेंगे कि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, तो पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं क्या खर्चा आएगा इन सब चीज़ों में, है ना। तो ये चीज़ है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। इसके बाद अगर इसी चीज़ को हम चौड़ाई के लॉन्ग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, जो आगे हम लोग को ये दिख रहा है कि ये जो है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, मतलब चौड़ाई के लॉन्ग लेवलिंग करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि और क्या क्या बात जो है बताया हुआ है। दी ऑपरेशन लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में है। दी ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल अलोंग दी सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, मतलब रोड के लेंथ में भी रोड का चौड़ा होता है ना, तो उसका सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसके अलोंग अगर ले रहे हैं किसी भी रोड, रेलवे या कोई भी नहर भी है अगर उसका, तो हम उसको बोलेंगे अगर ले रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल, हर कुछ कुछ दूरी पे, जैसे 10-10 मीटर, 5-5 मीटर या जो भी हो 50-50 मीटर, इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। अगर सेंटर लाइन के लॉन्ग लेंथ के लॉन्ग ले रहे हैं तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन द बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड सब लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत जगह पर रीडिंग लेना होता है तो इंटरमीडिएट साइड भी लेना होगा, ठीक है। आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल, है ना, जहाँ जहाँ पे हमको जानना है उन सारे जगह पे हर कुछ दूर पे निकल लेते हैं तो लेंगे। एट एवरी स्टेप, एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना, हम हर सेटअप में बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड सब हो, ये बता रहा है। द चेनेज ऑफ द पॉइंट आर नोटेड इन दी लेवल बुक, चेनेज भी, क्योंकि हर 10-10 मीटर पे ले रहे हो आप चेनेज भी लिखते जाएंगे कि 10 मीटर पे ये लेवल, फिर 20 मीटर पे ये लेवल, है ना। आप 10 मीटर पे जो पॉइंट का नाम होगा पॉइंट का नाम भी दे देंगे, स्टेशन नेम, और उसके बाद में हम चेनेज भी लिखते हुए चलेंगे। जैसे ये मान लो चेनेज ये 0 मीटर हुआ तो इसका 10 मीटर, इसका 20 मीटर, ये चीज़ भी लिखते हुए चलेंगे कि 10 मीटर पे ये लेवल, 20 मीटर पे ये लेवल, है ना। तो ये भी लिखते चलते हैं, क्योंकि हमको प्रोफाइल ही जाना है ना, लेंथ के लॉन्ग चल जानना है तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता चलना चाहिए, है ना। द चेनेज ऑफ द पॉइंट आर नोटेड इन द लेवल, चेनेज डालते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में चेनेज डालना ज़रूरी है ना।
दिस ऑपरेशन इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अंडुलेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस अलॉन्ग दी प्रोफाइल लाइन। मतलब रोड का जैसा प्रोफाइल है लेंथ के अलॉन्ग, उसका कैसा है, उसका अंडुलेशन जानने के लिए कितना ऊपर नीचे है, ये लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग ऐसे भी समझ ही कहते हैं ना। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन, है ना, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में रोड का। जैसे ये AB, ये BC है ना, ये CD जो है रोड का लेंथ के लॉन्ग है, उसके परपेंडिकुलर मान लो कि रोड का ये इतना, यहाँ पे इतना चौड़ाई है, फिर B पे जो है अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऐसे है, फिर रोड यहाँ पे ऐसे टर्न लिया है ना, तो यहाँ पे इस जगह परपेंडिकुलर डालें, इसी जगह पे तो ये ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो ऐसा है। इसी तरह आगे भी रोड जहाँ होगा तो ये हर कुछ दूर पे या जहाँ जहाँ पे टर्निंग हो रहा है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग अगर लेवल जानना है, जैसे यहाँ से दिख रहा है ना कि रोड का ये सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट के ही लॉन्ग ये होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होता है ना। तो सेंटर लाइन पॉइंट ये है, तो सेंटर की इधर इस तरफ चौड़ाई में और इस तरफ आधा चौड़ाई उधर आधा चौड़ाई इस तरफ, इधर कुछ दूर पे 5-5 मीटर पे या 2-2 मीटर पे या जितना भी मीटर पे हो जो है, अगर इन सब का भी लेवल हम लोग को पता चल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरा वॉल्यूम ही पता चल जाएगा, एक जगह पर कितना वॉल्यूम ऊँचा है, एक जगह पर कितना नीचे है ना। तो ये सारा लेवल अगर जानना है हमको तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग। यहाँ पे भी इन सारे के लॉन्ग जानेंगे तो इसको ही क्रॉस सेक्शन में बोलेंगे। तो उसके लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट को एल दिखा रहा है कि यहाँ पे एक बार रखिए और सारा जहाँ जहाँ पे जानना है सब जगह रीडिंग ले लीजिए, है ना। सब जगह रीडिंग ले लिया उसने, यहाँ पे भी इस तरफ सारे जगह पे उसने रीडिंग ले लिया और इन सारे जगह पर रीडिंग ले ली, जहाँ जहाँ पर रीडिंग ली है सब जगह उसका लेवल आप जान गए। एक का लेवल अगर पता चल जाए, इसका मान लो कि 0 या 100 कुछ भी पता चल जाए, तो एक बार या इस पर रीडिंग ले लिया, फिर उसके बाद इस पर लोगे तो आप डिफरेंस कर दोगे तो इसका लेवल पता चल जाएगा, फिर इसका पता चल गया, इसका पता चल जाएगा, इसी तरह इसका सबका पता चल जाएगा। ठीक है, यही काम जो है हम आगे भी हर जगह रोड के जहाँ जहाँ पे टर्न होगा या जो भी होगा, जितने डिस्टेंस पे आपको क्रॉस सेक्शन जानना है तो हम क्रॉस सेक्शन जान जाएंगे, है ना। क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग जो करेंगे उसको हम क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग बोलेंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या बात बताया हुआ है। दी ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल ट्रावर्स टू दी ट्रावर्स, है ना, ट्रांसवर्स। दी ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल ट्रांसवर्स टू दी डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ट्रांसवर्स मतलब समझ रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल ये और ट्रांसवर्स मतलब उसके परपेंडिकुलर, है ना। तो द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल ट्रांसवर्स टू डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल के जो ट्रांसवर्स होगा परपेंडिकुलर होगा, इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं हम लोग। द क्रॉस सेक्शन आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल सच एज 20 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर, है ना। इसमें पे मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है ये इनकी दूर की कुछ पहले से फिक्स किया जाता है। तो हर 50-50 मीटर की दूर पे हम जानेंगे कि कैसा उसका क्रॉस सेक्शन है ना। तो ये बात है अलॉन्ग दी अलाइनमेंट के अलॉन्ग, है ना। द क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू नो दी नेचर ऑफ ग्राउंड अक्रॉस दी इंटायर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, है ना। ग्राउंड का नेचर कैसा है क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा नेचर है, ये जानने के लिए हम क्रॉस सेक्शन लेवलिंग करते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, ये हम लोग को समझ में आ चुका है। अब जो है चेक लेवलिंग, तो ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि चेक करने के लिए एक फ्लाई लेवलिंग करते हैं, उसको हम चेक लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि करेक्शन क्या अप्लाई करना होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।